एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग मेजर कर रहे हैं कि हम लोग कितनी चीनी हर दिन खाते हैं और कितनी खानी चाहिए और क्या इसका सब्स्टिट्यूट है। तो ये 250 ग्राम का मेरा मेजरमेंट है। मेज़र करते हैं कि 250 ग्राम में कितने चम्मच चीनी होते हैं। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि 1 kg चीनी में कितना होता है। तो ये मेरा टेबल स्पून है। टेबल स्पून और टी स्पून में ये डिफरेंस होता है कि 1 टेबल स्पून इक्वल टू 3 टी स्पून्स। तो पहले टेबल स्पून से ही मेज़र कर लेते हैं कि कितना होता है। डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हमें एक दिन में 9 टीस्पून से ज़्यादा एडेड शुगर नहीं लेनी चाहिए, हानिकारक हो जाती है। और 1 टीस्पून में लगभग 50 कैलोरी होती है। तो इसको मेज़र कर लेते हैं कि कितना है। 1 हो गया, ये 2, तो टोटल हमें इसमें 16 टेबल स्पून शुगर मिला 250 ग्राम में। दैट मीन्स 16 टाइम्स 3 दैट इज़ 48 टी स्पून्स। और 48 टीस्पून को अगर हम लोग 1000 ग्राम यानी कि 1 kg में कंसिडर करें तो टाइम्स अगर 4 कर देंगे तो 192 टीस्पून होता है 1 kg चीनी में। तो ये 1 kg चीनी 2 लोग लगभग चाय में पीते हैं 1 महीने के लिए। इसका मतलब है कि हर दिन अगर आपने 2 बार भी चाय पी ली तो 100 कैलोरीज तो आपकी चाय में चलेगी। प्लस चीनी का ये प्रॉब्लम होता है कि ये सबसे बड़ा एजिंग फैक्टर होता है। जो प्री डायबिटिक हैं या फिर जिनको और भी इन्फ्लेमेशन है, पेन रहता है, बैक पेन रहता है या स्वेलिंग होती है, उनको सबसे पहले अगर अपने डाइट में कुछ कट करना चाहिए तो वो चीनी है। जो लोग वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं उनको चीनी कट करनी चाहिए, या जिनको एक्नेस वगैरह होती है उनको भी सबसे पहले शुगर अपने डाइट से हटानी चाहिए। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि कितनी चीनी 1 kg होती है। जब तक आप ये क्वांटिटी अपने आंखों के सामने नहीं देखेंगे ना तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप कितनी चीनी कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये दोनों मिला करके 1 kg चीनी होती है और ये सिर्फ हम लोग चाय में पी जाते हैं। इसको हटाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या हमारे पास सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि और जो शुगर फ्री वगैरह आते हैं उसमें आफ्टर टेस्ट रह जाता है। तो ये मैंने मंगाया है स्प्लेंडा, जिसका काफ़ी अच्छा रिव्यू है और इसको मैं कुछ महीनों से इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी खासियत ये है कि ये नो कैलोरी स्वीटनर है, बिल्कुल भी 0 कैलोरी है इसमें। और इसका एक सैशे जो है वो 2 टीस्पून के बराबर है, यानी कि ज़रा सा अमाउंट डालिए और आपकी चाय अच्छी खासी मीठी हो जाती है। गिल्ट फ्री होकर के आप कोई भी मिठाई एंजॉय कर सकते हैं अगर आप उसमें स्प्लेंडा ऐड कर रहे हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि केवल शुगर जो आप डायरेक्टली लेते हैं उसके अलावा भी जो आप कार्बोहाइड्रेट वगैरह लेते हैं वो भी शुगर में कन्वर्ट होता है। तो यही ध्यान में रख करके आपको अपने डाइट में चीनी का अमाउंट एडजस्ट करना चाहिए। तो ये स्प्लेंडा इसलिए मैंने मंगाया है कि जो हम लोग एडेड शुगर लेते हैं उसको रिड्यूस किया जाए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो वगैरह तो आपको लेना ही पड़ेगा, उसको आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। डाइट में आपका होना ज़रूरी है, उससे आपको एनर्जी मिलती है। ये मैं दिखा दे रही हूँ कि कैसा सैशे आया है। अच्छा है, ट्रैवल फ्रेंडली है, आप अपने साथ पॉकेट में डाल करके जहाँ जाइए इसको ले जाइए। ये देखिए बड़ा प्यारा सा सैशे आता है। एक सैशे में 2 टीस्पून है। मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि कितना क्वांटिटी बनता है इसका। और ये 100 सैशे का पैकेट आता है, 250 रुपीज़ में मिलता है। और एक 100 का जो ये पैकेट आता है ये 1 मंथ आपका चल जाएगा, अगर केवल आप चाय पीने में आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, अगर आप मिठाई वगैरह बना रहे हैं तो आपको 2 पैकेट लगेगा। तो 1 kg चीनी का कॉस्ट होता है ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ अगर आप अच्छी वाली चीनी ले रहे हैं। और ये स्प्लेंडा का 250, तो थोड़ा महंगा लगता है, लेकिन क्वांटिटी आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और चीनी जो आजकल आती है उसमें बहुत सारी मिलावट भी होती है। वाइट शुगर जो है हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये सब्स्टिट्यूट आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो हेल्थ के लिए अच्छा भी होगा। तो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ले सकते हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।